बहुत कार्य किए पिछले 10 सालों में। विपक्ष का कहना है कि प्राइवेटाइजेशन होने, मोदी जी प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और विकास के कार्य इसीलिए विनाश के कार्य गिने जा रहे हैं। कौन कह रहा है ये बात? विपक्ष कह रहा है सर। अब विपक्ष के बात को इस देश में ये सबसे हमारे लिए ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि विपक्ष जो है, विपक्ष का भूमिका नहीं निभाते हुए भारत विरोधी का रोल निभा रहे हैं। इसलिए ये तकलीफ हो रहा है। भारत आगे बढ़ रहा है ना, तो सब चलिए इसमें। नागपुर में आज का विजिट मैं इसलिए खास मानता हूं कि मैं आज विशेषकर दीक्षा भूमि में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्मारक में मैं प्रणाम किया उनका, और उनके स्मारक में जो बनाया गया है वहां जाकर के बुद्ध भगवान के मूर्ति में मैंने अपना प्रार्थना की है, और साथ साथ आज अपने पार्टी के और यहाँ इंटेलेक्चुअल के कुछ लोगों से भी मिलना है। ये विजिट इसलिए भी विषय जो है बहुत ही गंभीर है। मैंने पिछली चुनाव में जो देखा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का दीक्षा भूमि में बाबा साहेब का बहुत बड़ा अपमान किया गया है। मैं एक रिजर्व कैटेगरी का एसटी एससी के कैटेगरी से सांसद भी हूं, और इस देश का पहला बौद्ध एक बुद्धिस्ट कैबिनेट मंत्री हूं, और बाबा साहेब के बाद पहला इस देश का एक बौद्ध लॉ मिनिस्टर बना है। तो मेरा बहुत दिल से इस जगह से जुड़े हुए हैं। जब मैं लॉ मिनिस्टर बना और बाबा साहब अंबेडकर जी पहला लॉ मिनिस्टर थे, तो मैंने उनके बारे में ये जानने का और मैंने खोजा कि क्यों वो लॉ मिनिस्टर होते हुए इस्तीफा दिया था। उस समय कैबिनेट में कानून मंत्री के रूप में उन्होंने काम तो संभाला था, लेकिन बहुत ही जल्दी उन्होंने कानून मंत्री का पद से इस्तीफा दिया। और जब मैंने ये देखा उनके कुर्सी में, जब मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो ये मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं उसके कदमों पे चलते हुए उन्होंने क्या और कैसा काम चलाया और इस्तीफा क्यों दिया, मेरे लिए जानने का बहुत इच्छुक भी था, आवश्यकता भी थी। तो मैंने ये पाया कि बाबा साहेब अपने मूल विचार, उनका जो सोच है, वो पंडित नेहरू से मेल नहीं खाते। और बचपन से लेकर के जिस परिवार में जन्म हुआ और शिक्षा प्राप्त करके बहुत बड़ा वकील बन करके एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में देश भर में चर्चित होकर के संविधान को बना करके और संविधान बना करके देश को दिया, उस आदमी को, हमारा संविधान को आर्किटेक्ट है, देश का लॉ मिनिस्टर है, उस पद में पहुंचने के बाद भी बाबा साहेब को जो अपमान किया गया, उनको किस तरीके से धरती किनार किया गया, वो जान करके मेरे दिल में बहुत गुस्सा था और बहुत चिंता भी हुई थी। तो बाद में हमने सोचा कि कई चीज बाबा साहब के कहे हुए चिन्ह पे चलना है। तो हमने पाया कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने तक कोई ऐसा विशेष कार्यक्रम नहीं हुए। तो दो चार बातें मुझे बताना है आपको, ताकि आपको पृष्ठभूमि समझ में आए।
मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने गुजरात में, तो उन्होंने सबसे पहले संविधान यात्रा निकाला। संविधान यात्रा निकालने का मूल कारण ये था कि संविधान तो मिला है, लेकिन संविधान के अंदर में जो मूल बातें हैं उसको लोगों तक पहुंचाना है। इसीलिए मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो संविधान यात्रा निकला। बाद में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का घोषणा किया। उससे पहले संविधान दिवस हमारे देश में नहीं मनाते थे। पहली बार हमारा देश में इतना बड़ा फैसला हुआ और हमारे हाथ में संविधान जो मिला है उसको मनाने का प्रक्रिया शुरू हुआ। लेकिन पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो महाराष्ट्र के अंदर में और देश भर में संविधान बचाना है करके कुछ लोगों ने नारा लगाया है। आज मैं वो प्रतिक्रिया आपको देना चाहता हूं। जिन लोगों ने बाबा साहेब को अपमान किया, जिन लोगों ने बाबा साहेब को मजबूर किया मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए, और जिन लोगों ने बाबा साहब को रिकॉग्निशन नहीं दिया, 1990 में जब कांग्रेस सरकार हट गई तब जाकर के बाबा साहब को भारत रत्न अवार्ड तब मिला है। और वो लोग संविधान का कॉपी हाथ में लिए और ये बताते हैं कि मोदी सरकार फिर आया तो संविधान हटा देगा। ये बोलने वाले लोग तो जिंदगी भर बाबा साहब को तो मानते नहीं थे। मेरे मन में दुख और गुस्सा एक साथ इसलिए आया कि हम जिस समुदाय से आते हैं, हमारे समुदाय के लोग इस दुष्ट प्रचार में कई लोग विश्वास किया है। मैं कहने वाला हूं, मैं अपने ही SC ST के कम्युनिटी, मेरे अपने बौद्ध कम्युनिटी के लोगों को, खास करके महाराष्ट्र में जो लोग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर हम ही बेवकूफ बनते रहेंगे, हम बाबा साहब जब जिंदा थे और आज बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, और आज भी अगर हम नहीं समझेंगे और हम आज भी बेवकूफ बने रहेंगे तो फिर बाबा साहब के आत्मा को कितना दुख पहुंचेगा। मोदी सरकार ने विकास के बहुत कार्य किए पिछले 10 सालों में। विपक्ष का कहना है कि प्राइवेटाइजेशन होने, मोदी जी प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और विकास के कार्य इसीलिए विनाश के कार्य गिने जा रहे हैं। कौन कह रहा है ये बात? विपक्ष कह रहा है सर। विपक्ष के बात को इस देश में ये सबसे हमारे लिए ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि विपक्ष जो है, विपक्ष का भूमिका नहीं निभाते हुए भारत विरोधी का रोल निभा रहे हैं। इसीलिए ये तकलीफ हो रहा है। भारत आगे बढ़ रहा है ना, तो सब चलिए इसमें